ससुराल की रसोई में हरी भरी सब्जियां। तपती गर्मी में खुले खेत में भरी दोपहरी में नेहा अपने खेत की सब्जियों की जांच कर रही थी और उसमें खाद मिलने के बाद वो कुछ सब्जी तोड़कर टोकरी में रख लेती है। उसने मोरिंगा, पालक और घिया की सब्जी तोड़कर टोकरी में रख ली। खेत में हरी भरी सब्जी तोड़ना कितना मुश्किल है और कितनी ज्यादा गर्मी भी है यहाँ पर इन सब मुश्किलों के बाद भी यहाँ पर घर से ज्यादा सुकून मिल रहा है मुझे। हाँ, काश ऐसा सुकून मुझे घर पर भी मिल सकता। नेहा थोड़ी देर अपने खेत में एक बड़े पेड़ के नीचे गांव में बैठ जाती है और थोड़ी देर के लिए वहीं पर उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो आहा, मुझे जल्दी घर जाना चाहिए वरना आज तो मैं गई। उसके बाद नेहा अपने सिर पर हरी सब्जियों से भरी टोकरी रखकर वहां से जल्दी से चली जाती है और जब हांफते हुए घर पहुंचती है तो सोफे पर बैठी उसकी सास और शादीशुदा नंद उसका इंतजार कर रही थी। इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने हरी भरी सब्जी लाने में? वो बस मैं तो खेत का काम कर रही थी, उसमें थोड़ी खाद डालनी थी और पानी देना था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। चल अब जल्दी से हमारे लिए खाना बना दे, बड़ी भूख लग रही है, और मोरिंगा की सब्जी ध्यान से बनाना। नेहा रसोई में खाना बनाने जाती है और उसे खाने में ही हरी सब्जी ही बनानी थी। वो मोरिंगा को छीलकर काटती है और साथ में पालक को भी काटती है। तभी उसके पास उसकी एक कजन सिस्टर का कॉल आता है। फाइनली तुमने फोन उठा ही लिया। इतने टाइम से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ लेकिन तुम कभी मेरा कॉल ही नहीं उठाती हो। आखिर बात क्या है? देखो प्रीति, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, मैं काम में बहुत ज्यादा उलझी रहती हूँ। अभी भी मैं खाना बना रही हूँ तो बाद में बात करूंगी। तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? नहीं तो मैं तो परेशान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं बाद में बात करूंगी। इतना कहकर नेहा जल्दबाजी में कॉल कट कर देती है और वहीं दूसरी तरफ अरे यार, इस लड़की का क्या करूं? पूरी बात सुने बिना ही कॉल कट कर दी। कभी ढंग से बात करती ही नहीं है, पता नहीं क्या माजरा है। प्रीति नेहा के चाची की लड़की थी। दोनों की बॉन्डिंग बचपन से बहुत स्ट्रांग थी। प्रीति नेहा से बात करने की कोशिश करती थी लेकिन नेहा उसे बात करने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती थी। नेहा डरते हुए सारा खाना बना रही थी। आज उसने खाने में हरी भरी सब्जी बनाई थी। पता नहीं मोरिंगा की सब्जी कैसे बनेगी, आज मैंने पहली बार बनाई है, बस सबको सही लगे। पालक का साग तो सही बना है। उसके बाद नेहा सभी को खाना परोसती है और सब खाना खाते हैं। जैसे ही शांति मोरिंगा खाती है और उसके मुंह में उसके थोड़ी सी स्टिक आ जाती है। ये कैसी सब्जी बनाई है? खराब खाना बनाया हुआ है, खाने में ना तो स्वाद है, ऊपर से ड्रम स्टिक जो हम सबकी फेवरेट सब्जी है उसका तो बिल्कुल ही नाश पीट दिया है। दरअसल मैंने भी पहली बार सब्जी बनाई है, इसीलिए ऐसा हुआ। आपने जैसा कहा था मैंने वैसी ही बनाई है। तो तू क्या हमारी गलती निकालना चाहती है कि हमने तुझे ठीक से नहीं बताया? नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मेरा मतलब है कि मैंने पूरी कोशिश की थी ठीक से करने की। शांति को इस बात पर गुस्सा आता है और खाने की थाली फेंकते हुए वो कहती है, यानी सारी हमारी गलती है। एक तो गलती करती है, ऊपर से गलती भी नहीं मानती, बहस पर बहस किए जा रही है। तुझे शर्म नहीं आती? शांति बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती है लेकिन निधि का पति ये देखकर बहुत परेशान होता है और रोकने की कोशिश करता है। अरे कोई बात नहीं, पालक का साग तो बहुत अच्छा बना है। अगर आपको ये सब्जी अच्छी नहीं लग रही है तो हम पालक के साग के साथ खा सकते हैं। हाजी, तुम तो चुप ही करो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। निधि अपने पति की भी बोलती बंद कर देती है। इस तरह दोपहर का खाना किसी ड्रामे में बदल जाता है। नेहा को खूब खरी खोटी और खूब ताने सुनाकर बहुत परेशान हो गई। बाद में जब सब सुनाकर चले गए तो नेहा जब फर्श साफ करते हुए रो रही थी तब रजत वहां आता है और उसकी मदद करता है। रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इन लोगों ने सच में हमें बहुत परेशान कर दिया है। मैं भी यहाँ पर घर जमाई बनकर बहुत दुखी रहता हूँ, लेकिन आप सब उनकी बदतमीजियां क्यों बर्दाश्त करते हो? आपको आवाज उठानी चाहिए। मेरे पापा नहीं और बस छोटा भाई है। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। ये तो कुछ भी नहीं था। नेहा को इससे भी ज्यादा बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। अब रात को फिर से नेहा सबकी पसंद की हरी भरी सब्जी बनाती है। आज वो रसोई में हरी भरी सब्जी में से घिया के कोफ्ते और साथ में टिंडे बनाती है। वो दिन में उन्हें खेत से तोड़कर लाई थी। बस भगवान जी अभी सब ठीक से हो जाए और मुझे अब रात को किसी भी चीज का सामना ना करना पड़े। नेहा प्रार्थना कर रही थी लेकिन दोपहर में ये सब कुछ जो हुआ वो सारी बात शांति नमक मिर्च लगाकर अपने बड़े बेटे को बताती है और उसे भड़काती है। हमने तो बस इतना कहा था कि सब्जी ठीक से नहीं बनाई, और तुझे तो पता है बेटा हमें हरी सब्जी खाने का कितना शौक है और मोरिंगा हमारी पसंदीदा सब्जी है। उसी में हमसे उल्टा बहस करने लग गई। हाँ भैया, और मुझे तो भाभी बोल रही थी कि मैं तो बीच में ना ही बोलूं तो ठीक है, वैसे भी अब ये मेरा घर नहीं है। क्या कहा? उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुमसे ऐसा कहा? अभी बताता हूँ उसे। इस तरह रोहन को भड़काया जाता है। रात को जब सब खाना खा रहे थे, घिया के कोफ्ते तो अच्छे बनाए हैं,
आज तो अच्छा लग रहा है खाना खाकर। हाँ, अच्छा बना है। इतना भी कुछ खास नहीं है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में निधि या शांति नेहा को ताना मार ही देते थे। सब लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद जब रात को नेहा सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है तो रोहन गुस्से में उसका इंतजार कर रहा था। आइए मैडम जी, पधारिए। रोहन के ऐसा कहते ही नेहा समझ गई थी कि आखिर अब क्या होने वाला है, क्योंकि यह रोज का ही हो गया था। तुमने एक तो जानबूझकर खाना खराब किया और ऊपर से माँ से बदतमीजी की और साथ में मेरी बहन को भी ऐसा बोला। तुम्हें कुछ बोलने का हक नहीं है, क्योंकि ये घर उसका घर नहीं है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कितनी बार कहा है मैंने कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहती, बल्कि मम्मी जी और निधि ने ही मुझे भला बुरा कहा था। ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम तो सच में बहुत बुरी हो। अपनी गलती भी नहीं मानती और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। क्या कहना चाहती हो कि मेरी मम्मी और बहन झूठ बोल रहे हैं? भला वो दोनों झूठ क्यों बोलेंगे? रोहन का गुस्सा बढ़ जाता है और लड़ाई भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नेहा चुपचाप सुनती है, क्योंकि वो जानती थी कि अब बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगले दिन सुबह उठकर जल्दी ही खेत में चली जाती है। वहां जाकर वो गहरी सांस लेती है। खेत में लगी हरी भरी सब्जियों को देखकर उनसे बातें करती है। कुछ भी कहो, घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं है, लेकिन यहाँ आकर इन हरी भरी सब्जियों को देखकर तो थोड़ा सा सुकून मिल ही जाता है। उसके बाद नेहा खेत को थोड़ा बहुत काम करती है और वहां से फिर आज दोबारा हरी सब्जी तोड़ती है। आज उसने हरी सब्जी में भिंडी और तोरई को तोड़ा था। फिर से अब घर वापस जाना है। नेहा के ससुराल में उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं होता था, इसलिए उसका घर वापस आने का भी मन नहीं करता था। इसलिए उसे जाना तो था ही। घर आकर वो रसोईया फिर से हरी भरी सब्जी बनाती है। वो तोरई छीलती है और भिंडी को काटती है और उसके बाद साथ में मिर्च, प्याज और टमाटर काट लेती है। उसके बाद वो सब्जी बनाती है और साथ में गर्मा गर्म रोटी भी बनाती है। वो रोहन का लंच पैक कर देती है और उसके बाद जब सब नाश्ता करते हैं तो मेरा तो नाश्ता हो गया, मेरा लंच दे दो, मैं जा रहा हूँ। नेहा रोहन को लंच दे देती है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद नेहा अपने घर के कामों में लग जाती है। नेहा ने घर के सारे साफ सफाई कर ली थी और अब उसने कपड़े भी धो लिए थे। चलो, सारा काम हो गया है। एक तरफ नेहा घर का सारा काम कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ निधि आराम से अपने कमरे में एसी में टीवी देख रही थी। टीवी देखकर तो मैं बोर हो गई हूँ, चलो अब कुछ और करती हूँ। निधि बाहर आती है और देखती है कि नेहा थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर आराम कर रही है। आप यहाँ आराम से बैठी हैं और घर का बाकी काम कौन करेगा? निधि एकदम से चिल्लाती है और नेहा डरकर उठती है। मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया है, अगर कुछ और करना है तो आप बता दीजिए। निधि जानबूझकर पानी लेकर आती है और फर्श पर गिरा देती है और कहती है, लेकिन मुझे तो पूरी सफाई यहाँ लग ही नहीं रही है, आपको इसे दोबारा साफ करना होगा। इस तरह निधि तो जानबूझकर अक्सर नेहा को परेशान करती थी। इसी वजह से नेहा को काफी परेशानी होती थी। अब नेहा दोबारा फर्श साफ कर रही थी। यूं ही दिन गुजरते हैं। एक दिन नेहा खेत में हरी भरी सब्जी लेने जा रही थी, तब फिर से उसे फोन पर उसकी कजन सिस्टर प्रीति का कॉल आता है। मैं इसका फोन नहीं उठा सकती, बहुत सवाल करती है मुझसे और अभी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी से कुछ कह सकूं। नेहा प्रीति का कॉल इग्नोर करती है और उधर प्रीति नेहा के लिए बहुत परेशान हो रही थी। समझ नहीं आ रहा है वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस तरह प्रीति परेशान हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ नेहा खेत में जाकर एक पेड़ के नीचे छांव में थोड़ी देर बैठ जाती है। चलो, यहाँ कम से कम हरी भरी सब्जियों के बीच में 2 पल का तो सुकून है। तुम ही हो जो मेरी बातें ध्यान से सुनती हो और तुम्हें देखकर थोड़ा सुकून मिलता है। इस तरह नेहा वहां पर पेड़ की छांव में बैठकर थोड़ी देर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शांति और निधि गुस्से में आग बबूला हो रही थी। ये अब तक घर वापस क्यों नहीं आए? आज तो बहुत ज्यादा देर हो गई है। कहीं इधर उधर तो नहीं चली जाती भाभी? हम तो बस खेत का काम करने के लिए ही भेजते हैं और पता नहीं कहाँ रह जाती है। खेत का काम करना कोई आसान काम नहीं है, उसे करने में काफी समय लगता है, इसलिए थोड़ी देर हो जाती होगी। और फिर अगर ऐसी बात है तो आप लोगों के पास एक बड़ा खेत है जहाँ की सब्जी आप बेचते हैं, तो वहाँ के जो वर्कर काम करते हैं उन्हीं को आप इस खेत के लिए काम के लिए रख सकते हो। ऐसे किसी को परेशानी नहीं होगी। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा घर का खेत है और वहाँ की हरी भरी सब्जी हम ही खाते हैं, तो फिर बाहर के नौकर को लगाने की क्या जरूरत है जब घर में ही एक है तो? वो इस घर की नौकर नहीं है, इस घर की सदस्य है। कुछ भी कहो, लेकिन सच्चाई थोड़ी बदल जाती है। ये सब बातें सुनकर रजत को बहुत बुरा लगता है और दूसरी तरफ नेहा खेत में थोड़ी देर पेड़ की छांव में सो गई थी, क्योंकि घर पर तो उसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता था। आंख खुलते ही वो हड़बड़ाहट में कहती है, अरे यार, मेरी आंख लग गई और बहुत देर हो गई होगी, घर जाकर डांट पड़ेगी पक्का। नेहा जल्दी से हरी भरी सब्जी तोड़ती है और फिर आज हरी सब्जियों में उसने फली, टिंडे और शिमला मिर्च को तोड़ा था। उसके बाद वो घर वापस आ जाती है और देखती है कि शांति और निधि वहां पर नहीं है, तो वो राहत की सांस लेती है।
शुक्र है कि यहाँ पर कोई नहीं, अब जल्दी से खाना बना देती हूँ। नेहा अब जल्दी से आलू शिमला मिर्च और टिंडे की सब्जी बनाती है। वो जल्दी जल्दी खाना बना देती है और उसके बाद शाम को सबको खाना परोस देती है। आज रोहन की नाइट शिफ्ट थी तो वो लेट आने वाला था। जब शांति पहले निवाला खाती है तो उसका मुंह जल जाता है। अरे 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 माई रे, मुंह जल गया, अब क्या करूं? नेहा जल्दी से शांति को पानी देती है। शांति एकदम से पानी पीती है। क्या आप ढंग से कुछ काम नहीं कर सकती? मम्मी का मुंह जला दिया आपने। इतना गर्म गर्म खाना कौन परोसता है? लेकिन मम्मी जी को ही गर्मा गर्म खाना पसंद है, इसीलिए मैंने गर्म खाना दिया था। मैंने बताया था कि खाना गर्म है। अच्छा जी, अब मुझसे जुबान लड़ाई जा रही है। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। शांति गरम सब्जी ही जबरदस्ती नेहा को खिला देती है, जिसकी वजह से अब नेहा का मुंह जल जाता है। ऐसा मत करिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्यों ना करूं? मेरा मुंह जलाने से पहले तुझे सोचना चाहिए था। रमेश वहीं बैठकर चुपचाप खाना खा रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। लेकिन रजत को ये सब देखकर बुरा लगता है और वो बीच में कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी। उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। गरम सब्जी से तो किसी का भी मुंह जल जाता है। तुम्हें बड़ा शौक है बीच में बोलने का। अभी तुम्हें भी कुछ गरम खिलाऊं क्या? चुपचाप बैठ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह कोई भी उनके बीच में नहीं बोल सकता था। नेहा को जबरदस्ती गरम सब्जी खिलाने के चक्कर से कुछ सब्जी उसके हाथ पर भी गिर गई थी और उसका हाथ जल गया था। वो रोते हुए बाथरूम में जाती है और वहां पर अपने जख्मों पर कोलगेट लगाती है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आखिर इन लोगों का ऐसा क्या बिगाड़ा जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? मैं अपने घर वालों पर बोझ बनने के डर से वहां पर भी वापस नहीं जा सकती। आखिर मैं क्या करूं? वहीं दूसरी तरफ रात को जब निधि और रजत दोनों अपने कमरे में जाते हैं तो निधि अपने पति रजत से अपने पैर दबा रही थी। जरा ठीक से हाथ चलाओ। और बहुत शौक है ना तुम्हें बीच में बोलने का। बार बार हमेशा उसकी तरफदारी करते हो। इतनी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया करो। रजत भी अब शर्मिंदगी के मारे बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। उसे भी निधि के जरिए बहुत ज्यादा जलील किया जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि हर बुराई का भी एक दिन अंत होता है। तो अब घर में बहुत कुछ बड़ा और अलग होने वाला था। कुछ दिन बाद घर का छोटा बेटा हॉस्टल से पढ़ाई पूरी करके घर वापस आने वाला था। अरे आज मेरा छोटा बेटा आ रहा है तो उसके लिए उसकी पसंद की सारी हरी सब्जी होनी चाहिए। उसे घी के कोफ्ते और एकदम चटपटे टिंडे की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। तो आज अच्छे से काम करना। जी ठीक है मम्मी जी, मैं अभी खेत से सब्जी लेकर आती हूँ। नेहा घर से खेत पर जाने के लिए निकल जाती है और वो खेत पर जाकर सारी हरी सब्जियों को पहले चेक करती है और उसके अंदर खाद मिलाकर उसमें पानी डाल देती है। नेहा को खेत में सिर्फ सब्जी तोड़ने के लिए नहीं जाना पड़ता था, बल्कि खेत का ध्यान रखने के लिए भी जाना पड़ता था। हाँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। घर में तो नेहा को दोपहर में क्या, रात को भी ढंग से सोने का समय नहीं मिलता था। रात को वो लेट होती थी और सुबह जल्दी उठना पड़ता था, इसलिए नेहा थोड़ी देर के लिए खेत में ही सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ निधि अपनी सहेली के साथ मॉल में शॉपिंग करने जाती है। तेरा पति एकदम सही है तेरे साथ, जो तेरे मायके नहीं रह रहा और तुझे अपने ससुराल वालों को डील नहीं करना पड़ता। हाँ, उनकी नौकरी है और मैंने ही कहा था कि हम यहाँ मेरे मायके में रह लेंगे, तब से जिंदगी मौज में कट रही है। लेकिन रजत ऑफिस में काम करते हुए सोचता है, इससे अच्छा यहाँ पर इतना बेइज्जत होने से बेहतर है कि मैं अपने घर में रहकर ही चाहे कम पैसे कमा लूं पर वहीं रह लूं। बस बहुत हो गया, अब मैं ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रह सकता। निधि सीमा के साथ शॉपिंग करके घर वापस आ रही थी और रास्ते में उनका खेत पड़ता है और वो नेहा को पेड़ के नीचे सोते हुए देख लेती है और वहीं पर हंगामा करना शुरू कर देती है। वही मैं सोचूं कि आपको खेत में इतना ज्यादा समय क्यों लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप काम करने नहीं बल्कि आराम करने आती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ी देर बस ऐसे ही बैठी थी, बस गलती से आंख लग गई। घर चलो, मम्मी को सब बताती हूँ। दोनों घर वापस आ जाती हैं और नेहा डरते हुए घर वापस आ रही थी और जब शांति को ऐसा पता चलता है तो वो भी घर पर अलग से हंगामा खड़ा करती है। वही तो लगता है तुझे कुछ ज्यादा ही पर लग गए हैं, इसीलिए कोई भी काम ठीक से नहीं कर रही और बस सिर्फ आराम फरमाने पर ही तेरा ध्यान है। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस गलती से सो गई थी। चल अब तुझे एक पैर पर खड़े होकर रहना पड़ेगा। मजाल जो तेरा पैर नीचे हो जाए, वरना अच्छे से बताऊंगी तुझे। इस तरह नेहा को उनकी बात माननी पड़ती है और वो एक पैर पर खड़ी होती है, लेकिन वो बार बार डगमगा रही थी और उसे काफी दर्द भी हो रहा था। लेकिन उसे देखकर हंस रही थी। देखा मम्मी, फ्री का एंटरटेनमेंट कितना अच्छा है ना। हाँ, देखकर मजा आ रहा है। लेकिन ये सब नेहा को मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा था और उसे बहुत बुरा लग रहा था। शाम को उनका छोटा बेटा यश भी घर वापस आ जाता है। अरे मेरे राजकुमार, तू आ गया? हाँ माँ, आ गया। फाइनली मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो गया है और अब से मैं यहीं पर रहूंगा। नेहा यश और बाकी सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है। सबको चाय नाश्ता देकर वो वहां से जाने लगती है।
अरे भाभी, आप कहाँ जा रही हो? आप भी हम सबका साथ चाय नाश्ता कर लो। नहीं नहीं, मुझे चाय नाश्ता नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, इसे साथ में बिठाकर चाय नाश्ता करवाने की क्या जरूरत है? क्यों मूड खराब करना है? माँ, आप भाभी को ऐसा कैसे बोल सकती हैं? हम तो ऐसा हर रोज बोलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा ये सब छोड़ो और बता क्या चल रहा है। इस तरह यश देखता है कि कैसे शांति और निधि दोनों ही नेहा के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रही थी। कैसे नेहा और रोहन के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी जाती थी। रात को जब रोहन घर वापस आता है तो मुझे पता चला कि तुम खेत पर काम करने के बहाने से कहीं और जाती हो। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? मैं कहीं और नहीं जाती, मैं खेत पर ही थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे सो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं कहीं और नहीं जाती। बस करो, तुम हमेशा बस ऐसा ही कहती हो। इस तरह नेहा और रोहन के बीच में लड़ाई हो जाती है और अब ये सब यश सुन लेता है। नेहा को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। घर का और खेत का भी काम उसी से करवाया जाता था। अगले दिन जब शांति खेत पर जाती है तो हमारी हरी भरी सब्जी का ध्यान रखना है तुम्हें। हमारी हरी भरी सब्जी खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि हम सबको सिर्फ हरी सब्जी खाना ही पसंद है, चाहे कोई भी सब्जी क्यों ना हो। हमें अपने खेत की ही हरी सब्जी पसंद है, एकदम ताजा। बाहर वाले तो पता नहीं कैसी केमिकल वाली सब्जी बनाते हैं। जी मम्मी जी, मैंने इनके अंदर खाद भी डाल दिया है और इसके अंदर थोड़ी बहुत दवाई भी डाल दी थी ताकि फसल खराब ना हो। हाँ ठीक है, मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि तुम खेत में किस तरह काम करती हो। चलो अब काम करो। कुछ फसल पूरी तरह तैयार हो गई थी, इसलिए नेहा खेत की सारी हरी सब्जी को तोड़ लेती है और अब वहां पर नई बीज लगाकर नई फसल की तैयारी करती है। नेहा को खेत में हरी भरी सब्जी उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही थी और उसके ससुराल वालों को खेती की ही हरी भरी सब्जी खाना पसंद था। इस तरह दिन गुजर रहे थे और यश ये सब देख रहा था। एक शाम जब नेहा फ्रिज खोलकर हरी सब्जी बनाने के लिए देखती है तो फ्रिज में कोई सब्जी नहीं मिलती। अरे यार, सब्जी खत्म हो गई, अब मुझे खुद ही खेत पर जाना होगा। अब नेहा खेत पर जाने लगती है, तब यश रोकता है। भाभी, आप बाहर क्यों जा रही हैं? घर में हरी सब्जी खत्म हो गई है और धनिया भी नहीं है, वही लेने जा रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाजार से ले आता हूँ। नहीं, सबको खेत की ही हरी सब्जी खाने की आदत है। तो कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। अगर किसी को पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी। यश देखता है कि नेहा कितनी ज्यादा डर रही थी और कोई भी घर के या खेत के काम में उसकी कोई हेल्प नहीं करता था। रात को ही नेहा को खेत से हरी सब्जी लाकर रसोई में हरी सब्जी बनानी पड़ती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और कुछ दिन बाद आखिरकार प्रीति हिम्मत करके नेहा के ससुराल आती है। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? नेहा प्रीति को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अब तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। प्रीति वहां बैठती है और शांति और निधि वहां गुस्से में आती है। तुम यहाँ पर आराम से क्यों बैठी हो? चलो जल्दी काम करो, बहुत काम है। ऐसे व्यवहार देखकर प्रीति को गुस्सा आता है। आप इतने गुस्से में क्यों बोल रही हैं? आराम से भी तो बोल सकती हो। तुम कौन हो और हमारे घर के मैटर में बीच में क्यों बोल रही हो? मैं चाहे कोई भी हूँ, लेकिन आपको क्या हक बनता है इस तरह से गुस्से में बात करने का? इस तरह शांति और प्रीति की बहस बढ़ जाती है और नेहा गुस्से में प्रीति को खींचकर घर के बाहर लाकर, तुम यहाँ पर आकर इस तरह क्यों कलेश कर रही हो और मेरा घर क्यों बिगाड़ रही हो? लेकिन तुम ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हो? जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाओ यहाँ से, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। इतने में नेहा घर के अंदर चली जाती है और प्रीति को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी यश उसके पास आता है और उसे सारी बात बताता है। मैंने अपने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है और भाभी मुझे कुछ करने नहीं देती। कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। मेरे पास एक आइडिया है। प्रीति और यश एक प्लान बनाते हैं और प्रीति घर पर पैकिंग करते हुए अपनी माँ को कहती है, माँ मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, लेकिन आप मुझ पर विश्वास रखना कि मैं कुछ अच्छा करने जा रही हूँ। अभी तो मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं बिल्कुल सेफ हूँ और डेली आपको कॉल करूंगी। मैं जानती हूँ तुझे नेहा की बहुत फिक्र है और तू उसी के पास जा रही है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तू क्या कर रही है और कैसे करेगी, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। किसी ने सही कहा है, माँ से कुछ नहीं छुपा सकते। अगले ही दिन प्रीति और यश शादी करके घर पर पहुंच जाते हैं। सब हैरान होकर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? भला इस लड़की को ही बहू बनाकर लाने की क्या जरूरत थी? ताकि मैं आप सबको आपके किए का फल दे सकूं। थोड़ी देर बहस होती है, लेकिन प्रीति और यश ने तो नकली शादी करके वहां पर सबको सबक सिखाने के लिए सब किया था। अब जब भी कोई नेहा के ऊपर आवाज उठाता है या उसके साथ बुरा करता है तो तुरंत प्रीति बीच में आ जाती है। जैसे एक दिन निधि गुस्से में नेहा के ऊपर चिल्ला रही थी, क्या तुम ठीक से कपड़े भी नहीं धो सकती हो? देखो इनके ऊपर ऐसे के ऐसे दाग धब्बे लगे हुए हैं। मुझे माफ कर देना, मैं ठीक से नहीं कर पाई। अब तुम्हें दोबारा कपड़े धोने होंगे। तभी प्रीति वहां आ जाती है। अगर इतना ही शौक है तो तुम खुद दोबारा क्यों नहीं कपड़े धो लेती? क्योंकि नेहा ने तो कपड़े ठीक से नहीं धोए ना,
या तो तुम ही अच्छे से धो लो। शर्म नहीं आती इस तरह जुबान लड़ाते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती शादी होने के बाद भी मायके में बैठकर हिप्पोपोटामस की तरह खाना खाती हो और सिर्फ दूसरों के ऊपर घुर्राती रहती हो? कभी थोड़ा काम भी कर लिया करो। तुम मुझे ऐसा कैसे बोल सकती हो? जैसा तुम दूसरों के साथ कर सकती हो वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ कर सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ, इसीलिए मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत करना। निधि अब मुंह बनाकर जाती है और शांति से शिकायत करती है। इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। अब शांति और निधि यश और रोहन दोनों को भड़काने की कोशिश करती हैं। देखो मम्मी, मुझे पता है कि इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा जो आप लोग थोड़ा ज्यादा ही सोच रहे हैं, और निधि को भी क्या जरूरत थी ज्यादा बोलने की। तुझसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है, तू तो जोरू का गुलाम बना हुआ है। लेकिन रोहन बेटा, तू तो समझदार है, तू जरा अपनी बीवी के ऊपर लगाम लगा। तभी वहां पर प्रीति और नेहा आती है और फिर से रोहन नेहा को डांटना शुरू करता है। तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए, तुम क्यों मेरी बहन और मम्मी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हो? मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन नेहा दीदी की कोई गलती नहीं है। मम्मी जी और निधि झूठ बोल रहे हैं। देखो, तुम्हें हमेशा बीच में इस तरह बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस बार ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर इतनी परेशानी है तो जाकर अपने मायके में बैठ जाओ। इस बात से नेहा डर जाती है और प्रीति इस बात को समझती थी, इसलिए वो आगे कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब नेहा खेत में हरी भरी सब्जी तोड़ने जाती है तो देखो प्रीति, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी परवाह है, लेकिन तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, मेरे परिवार के ऊपर बात आ जाएगी तो मुझे मायके बैठना पड़ेगा, और मैं अपने परिवार वालों को इतनी बड़ी चिंता नहीं देना चाहती। मैं ये तलाक और इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच सकती। आप इनकी धमकियों से क्यों डर रही हैं? मेरे मम्मी पापा हैं ना, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। आप चिंता क्यों करती हो? मैं खुशकिस्मत हूँ कि इतना प्यार करने वाली बहन मिली है, लेकिन प्लीज मेरी मजबूरी को समझो। मैं किसी के भी ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। नेहा हरी भरी सब्जी तोड़ने के बाद घर आती है और सबके लिए सारी सब्जियां बनाती है। आज सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से शांति और निधि ने उसे बहुत सुनाया। आज सब्जी में इतना ज्यादा नमक डाल रखा है, तुम्हें तो सच में कोई काम ठीक से नहीं करना होता। सच में सारा मूड खराब करना होता है बस। शांति गुस्से में सब्जी और बर्तन फेंक देती है। प्रीति छुपकर उनकी वीडियो बनाती है और उसके बाद उन लोगों को सुनाती है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। प्रीति की बात पर निधि को गुस्सा आ जाता है और वो पानी का गिलास लेकर नेहा के ऊपर फेंक देती है। लो, क्या कर सकती हो तुम? अभी दिखाती हूँ और क्या क्या हो सकता है यहाँ। भाभी, अपने दोनों हाथ ऊपर कर लो। इस तरह नेहा को जलील किया जाता है, लेकिन प्रीति को गुस्सा आता है और वो भी पानी का गिलास लेकर निधि के ऊपर पानी डाल देती है। इतना ही शौक है तो खुद हाथ ऊपर कर लो दोनों। यहाँ कोई तुम्हारी स्कूल क्लास नहीं चल रही, और तुम तो टीचर बनने क्या, तुम तो इंसान बनने के भी लायक नहीं हो। एक नंबर की हैवान और जलील हो तुम। नेहा को रोना आता है और प्रीति उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। तुम ऐसा सब मत करो, मेरा घर टूट सकता है। बस बहुत हो गया, जितना दबोगी उतना ही दबाएंगे लोग। अब मैं तुम्हें इतना ज्यादा और बर्दाश्त नहीं करने दे सकती। प्रीति की इतनी हिम्मत से रजत को भी हिम्मत आती है और अगले ही दिन वो सामान पैक करके वहां से जाने लगता है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। चलना है तो चलो, वरना मैं तो जा रहा हूँ। मैं अब और घर जमाई बनकर नहीं रह सकता। अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब वही सारी चाल उन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ने लगती है और निधि को अब मजबूरन जाना पड़ता है। अब निधि को ससुराल में जाने के बाद वही सब फेस करना पड़ता है जो वो अपनी भाभी के साथ करती थी। देखो भाभी, यहाँ पर ठीक से पोछा नहीं लगा है। चलो जल्दी से ढंग से काम करो। अगर ठीक से काम नहीं किया ना तो हाथ ऊपर करके एक पैर पर खड़ा कर दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी कर देती हूँ। अब निधि के ससुराल वाले भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जो कि ये सब निधि से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी नंद भी उसके साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ निधि को भी खेत पर काम करने के लिए जाना पड़ रहा था। नेहा भी अपने ससुराल वालों की वजह से खेत पर जाती और हरी भरी सब्जी उगाती और उन्हें रसोई में लाकर बनाती भी थी। एक दिन शांति ने जानबूझकर नेहा का खाना खराब किया और उसमें बहुत ज्यादा मिर्ची नमक डालकर। अब आएगा मजा। बाद में शांति खाने बैठी और नाटक करने लगी। हाय राम, मर गई मैं तो, मेरा मुंह जला दिया। ऐसा कैसे कर सकती है तू? अब ये सारी सब्जी तुझे खानी होगी। शांति नेहा को जबरदस्ती गरम सब्जी खिलाती है और नेहा का पूरा मुंह जल जाता है। मुझे छोड़ दीजिए मम्मी जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे कैसे? प्रीति इन सब की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और जब रात को रोहन घर वापस आता है तो प्रीति उसे हर दिन के टॉर्चर का वीडियो दिखाती है। अब देखा ना आपने कि कौन गलत है। आपकी मम्मी और बहन वो हमेशा ही झूठ बोल रही थी, लेकिन आपको लगता था कि वो झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी और आपको जानबूझकर भड़काया जा रहा था। आप भला ऐसे कैसे कर सकती हो माँ? मुझे लगता था कि मेरी पत्नी आप लोगों का ठीक से ध्यान नहीं रख रही है, बल्कि आपने तो इसे बहुत ज्यादा परेशान किया है और इतना बेइज्जत किया है। मैं अब अपनी पत्नी के साथ यहाँ नहीं रह सकता।
नहीं बेटा, मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन रोहन गुस्से में बहुत था और बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में चला जाता है और नेहा से माफी मांगता है। मुझे माफ करना, मुझे लगा कि मेरी मम्मी और मेरी बहन कभी मुझसे झूठ नहीं कह सकती और हमेशा तुम्हें झूठ माना, लेकिन आज पता चला कि कुछ और ही सच था। कोई बात नहीं, बस आपको सच पता चल गया, वही बहुत बड़ी बात है। इस तरह रोहन के सामने सारा सच आ जाता है और अब जिस तरह शांति रोहन को भड़काती थी और नेहा भी डिवोर्स के डर से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन सब सच सामने आने के बाद अब नेहा को कोई डर नहीं रहता और वो प्रीति के साथ हिम्मत से रहती है और अब जबरदस्ती कुछ बर्दाश्त नहीं करती। हालांकि शांति को अभी भी बहुत दुख था कि वो अब नेहा को परेशान नहीं कर पाएगी, लेकिन एक दिन निधि उसके पास रोते हुए आती है। अम्मी, जैसा हमने भाभी के साथ किया वैसे ही मेरे ससुराल में भी हो रहा है, मुझे अपने ससुराल वापस नहीं जाना। चल, मैं तेरे ससुराल वालों से बात करूंगी। तभी पीछे से रजत और उसकी माँ आ जाती है। आप क्या हमसे बात करेंगी? हम आपसे खुद बात करने आए हैं। जब आपकी बेटी के साथ ये दुख हुआ तो बड़ा बुरा लगा, लेकिन जब वही दुख दूसरी बेटी को दे रहे थे तो तब नहीं कुछ समझ आ रहा था आपको। मेरे बेटे को यहाँ घर जमाई बनाकर उसे भी बेइज्जत किया जा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस रिश्ते को नहीं निभा सकते। हम तो सिर्फ ये सब करने का नाटक कर रहे थे और आपने तो सच में किसी के साथ इतना बुरा किया है। क्या ये नाटक था? हाँ, नाटक था। अब तुम सोच लो कि तुम्हें ठीक से रहना है या मुझे तलाक लेना है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, अब से मैं ठीक से रहूंगी। इस तरह निधि भी अपने ससुराल चली जाती है और खुद को सुधारने की कोशिश करती है। और वहीं अब शांति को भी एहसास हो गया था, इसलिए वो अब कुछ गलत नहीं करती। लेकिन जब प्रीति के जाने का समय होता है, यश और प्रीति एक दूसरे को देखते हैं। नेहा सब समझती है। मेरे पास एक ऑफर है प्रीति, यश सिंगल है, तुम उससे शादी कर लो और उसके बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वैसे आइडिया अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब कह रहे हैं तो ठीक है। दोनों मतलब खुद कोई बात नहीं कर सकते? अगर मैं जरिया ना बनती तो दोनों के दिल की बात कैसे आती? मैं तो पीछा नहीं छोड़ता, बाद में जरूर बोलता। इस तरह प्रीति और यश की भी शादी हो जाती है। अब नेहा को पहले की तरह परेशान नहीं होना पड़ता और अब हरी सब्जी के लिए भी उसे पहले की तरह इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती और खेत में वर्कर लगा दिए जाते हैं। उसे बस अब रसोई में हरी सब्जी बनानी ही पड़ती है, खेत से लानी नहीं पड़ती। नेहा ने खेत में सब्जियां उगाई, लेकिन उसके साथ साथ उसने अपने सपनों, हिम्मत और उम्मीदों को भी सींचा था। आखिरकार उसकी जिंदगी में भी खुशियों की फसल लहला उठी और ससुराल की रसोई सचमुच हरी भरी हो गई।